इस घटना से अत्याधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय पायक पवन कुमार। श्री राम और लक्ष्मण जी के गायब हो जाने पर सबसे अधिक जो विचार करते हैं, जिनके मन में विचार आते हैं, वो हनुमान जी है। हनुमान जी सोचते हैं, सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हैं बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु है किस ओर कहाँ। हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। हे बहते हुए समुद्र, तू ही बता कि हमारे प्रभु किधर गए। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया दाम को भी। हनुमान जी कहते हैं, क्या जिसने सीता को हरा था, क्या वही श्री राम का भी हरण कर ले गया। क्या वही निर्दयी निश्चर हत्यारा, क्या वो ही दया राम प्रभु श्री राम को ले गया। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। दशमुख के शत शत टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। अगर ऐसा है तो आज सारी लंका को समुद्र में डुबो दूंगा और रावण के 100 टुकड़े करके गीधों का भोजन बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। हे पामर, हे पापी, अब तू सावधान हो जा, ये हनुमान अब भयंकर हो गया है। कल तक तो लंका दहन करने वाला ही था, आज तो पूरा प्रलय बन गया है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है। जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाद वह इंद्रजीत संहारा है। फिर हनुमान जी मन में सोचते हैं कि जिन प्रभु ने रण में उस कुंभकर्ण को भी मार दिया है और जिन लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत जैसे योद्धा का भी संहार किया है, जिनके ही नाम ही के बल से मैंने लंका का दहन किया। अंगद ने पांव जमाया वह खल दल बल का बल समन किया। जिनका ही नाम लेकर के मैंने सारी लंकापुरी का दहन कर दिया था और जिनके नाम से अंगद जी ने सभा में पांव जमा करके सारे राक्षसों के अभिमान को चूर्ण कर दिया था। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। इतना रावण में साहस कहाँ है कि जो हमारे स्वामी को और वानरों के समूह से हरण करके ले जाए। रावण तो क्या यमराज भी रामादल से घबराते हैं। जब तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। हे प्रभु, या हमसे ही कुछ भूल हुई है जो आप इस प्रकार मुंह मोड़कर चले गए हैं। आप अपने भक्तों को सोता हुआ और अपने दासों को रोता हुआ छोड़ गए हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम, आप ही दें प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही कुछ ध्यान में आ रहा है। हे राम, अब आप ही कोई ऐसा प्रकाश दें जिससे सेवक का मार्गदर्शन हो।
बस विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करें कहाँ जाएं यही सब सोच रहे उस अवसर थे। बस इन्हीं विचारों में हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। इस समय क्या करें और कहाँ जाएं यही सोच रहे थे। इतने में आए वहां भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालू कीश समुदाय। इतने में वहां पर भक्त विभीषण भी कुछ वानर भालुओं के साथ आ जाते हैं। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। फिर विभीषण को देख करके हनुमान जी उनको सम्मान से प्रणाम करते हैं। फिर उनको बीती रात का कुछ ध्यान आता है। बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, जब मैं पूरे प्रबंध में कार्य कर रहा था उस समय आप कहीं से आए थे। उस डरावनी और अंधियारी रात में मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया था। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं किस दिश से युगल किशोर गए। मैं अपने काम में उधर अपनी धुन में व्यस्त था। आप प्रभु श्री राम की ओर चले गए थे। इसलिए हे विभीषण जी, आप ही बतलाइए कि प्रभु राम श्री राम किधर गए हैं। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। हनुमान जी की बात सुनकर भक्त विभीषण जी चौंक कर बोलते हैं, हे हनुमान, ये आप क्या कह रहे हो। मैं आया ही कब इधर था, थी जब काली रात। देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात।